भगवान और छोटे बच्चे के भरोसे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक प्यारा बच्चा रहता था। उसका नाम था पिको। पिको बहुत गरीब था। उसकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी गांव के किनारे नदी के पास थी। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी। पिको के पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाना भी नहीं होता था। लेकिन एक चीज थी जो पिको के पास सबसे ज्यादा थी, भगवान पर अटूट भरोसा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले पिको उठ जाता। वो नदी से पानी लाता, अपनी माँ की मदद करता और फिर गांव के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता। वो भगवान से ऐसे बातें करता जैसे कोई अपने सबसे अच्छे दोस्त से करता हो। एक दिन मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर पूछा, पिको बेटा, तुम रोज भगवान से क्या बातें करते हो? पिको भोलेपन से बोला, मैं भगवान जी को अपने दिल की सारी बातें बताता हूं। मुझे लगता है वो मेरी हर बात सुनते हैं। पुजारी उसकी मासूमियत देखकर खुश हो गए। उस दिन घर लौटते समय पिको ने देखा कि उसकी मां बहुत कमजोर लग रही थी। मां कई दिनों से बीमार थी। उनके पास दवा खरीदने के पैसे भी नहीं थे। मां ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। लेकिन पिको समझ गया था कि मां बहुत दर्द में है। उस रात पिको चुपचाप मंदिर गया। मंदिर में सिर्फ एक छोटा दीपक जल रहा था। पिको भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, भगवान जी, मेरी मां को ठीक कर दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद थी। अगली सुबह गांव में एक खबर फैली कि शहर से एक डॉक्टर गांव में आया है। वो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर रहा था। पिको तुरंत अपनी मां को लेकर वहां पहुंचा। डॉक्टर ने मां की जांच की और मुफ्त दवाइयां दी। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर दवा मिलती रहे तो आपकी मां जल्दी ठीक हो जाएंगी। पिको खुशी से उछल पड़ा। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, धन्यवाद भगवान जी, आपने मेरी बात सुन ली। धीरे धीरे उसकी मां की तबीयत सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ तक हिलने लगे। रात के समय पिको की झोपड़ी की छत टपकने लगी। मां डर गई। पिको बेटा, अगर झोपड़ी टूट गई तो हम कहां जाएंगे? पिको ने मां का हाथ पकड़ा और बोला, डरिए मत मां, भगवान हमारे साथ है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के कुछ लोग वहां खड़े थे। उनके हाथों में लकड़ियां और औजार थे। एक आदमी बोला, पिको, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। सबने मिलकर पूरी रात मेहनत की और झोपड़ी को ठीक कर दिया। पिको भावुक होकर बोला, भगवान जी ने फिर मेरी मदद भेज दी। अब गांव के लोग भी पिको को पसंद करने लगे थे। उन्हें उसकी अच्छाई और भगवान पर विश्वास देखकर हैरानी होती थी। एक दिन पिको स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा घायल पिल्ला दिखाई दिया। वो दर्द से रो रहा था। पिको तुरंत उसके पास गया। उसने अपना रूमाल फाड़कर उसके पैर पर बांध दिया। उस दिन उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी थी। उसने वो भी पिल्ले को खिला दी। शाम को जब वो घर पहुंचा तो पड़ोस की एक आंटी आई। उनके हाथ में खाने से भरी थाली थी। उन्होंने कहा, पिको बेटा, आज मैंने ज्यादा खाना बना लिया था। पीको अब बड़ा हो रहा था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी की वजह से उसकी पढ़ाई रुकने का खतरा था। उसे फिर महसूस हुआ कि भगवान हर जगह है। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने उसे उदास देखा। उन्होंने पूछा, क्या बात है पीको? पीको धीरे से बोला, मास्टर जी, शायद मुझे स्कूल छोड़ना पड़े। मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। मास्टर जी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम जैसे मेहनती बच्चे की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। अगले दिन पूरे स्कूल के शिक्षकों ने मिलकर उसकी फीस भर दी। पीको की आंखें नम हो गईं। वो समझ गया कि भगवान लोगों के दिलों में रहते हैं। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह काम करता, दोपहर में स्कूल जाता और रात को दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। एक रात वो मंदिर गया और बोला, भगवान जी, मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो सबकी मदद करे। उसी समय मंदिर के बाहर बैठे एक बूढ़े बाबा ने उसकी बात सुन ली। बाबा ने पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी दूसरों की मदद क्यों करना चाहते हो? पीको मुस्कुराया और बोला, क्योंकि भगवान हमेशा मेरी मदद करते हैं। मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। बाबा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पीको को एक छोटी सी किताब दी और कहा, यह किताब हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। पीको रोज वो किताब पढ़ता। उसमें अच्छाई, ईमानदारी और मेहनत की बातें लिखी थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिला। उसके दोस्त बोले, पीको, इतने पैसे मिल गए, अब तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन पीको बोला,
ये पैसे मेरे नहीं हैं। वो बैग लेकर गांव में पूछताछ करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी रोते हुए मिला। उसका पैसों का बैग खो गया था। पीको ने तुरंत बैग उसे वापस कर दिया। आदमी हैरान रह गया। उसने पूछा, बेटा तुमने पैसे अपने पास क्यों नहीं रखे? पीको बोला, मेरी मां कहती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। आदमी उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। वो शहर का बड़ा व्यापारी था। उसने कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी मां का खर्च मैं उठाऊंगा। पीको खुशी से रो पड़ा। उस रात वो मंदिर गया और बोला, भगवान जी, मैं समझ गया हूं कि जो इंसान अच्छा काम करता है उसकी मदद आप जरूर करते हैं। धीरे धीरे साल बीतते गए। पीको ने खूब मेहनत की। उसने पढ़ाई पूरी की और गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। अब लोग दूर दूर से उससे मिलने आते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। गांव वाले बहुत परेशान थे। पीको ने सबको इकट्ठा किया और बोला, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो ये मुश्किल भी खत्म हो जाएगी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर नदी से पानी लाने का रास्ता बनाया। सबने दिन रात मेहनत की। कुछ ही दिनों में खेतों में फिर हरियाली लौट आई। गांव के बुजुर्ग बोले, पीको सिर्फ अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। लेकिन पीको हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूं, सब भगवान की कृपा है। एक दिन उसकी मां ने प्यार से कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। पीको मुस्कुराया और बोला, मां, अगर आपने मुझे भगवान पर भरोसा करना नहीं सिखाया होता तो मैं कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। उस रात पूरे गांव में खुशी का माहौल था।